क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। रात्रिकालीन स्वाध्याय के क्रम में सत्ता स्वरूप छोटी सी रचना पंडित भागचंद जी साहब की अपूर्व रचना, जिसका हम आप लोग विगत 3 महीनों से स्वाध्याय अध्ययन कर रहे हैं। बहुत ही आगम की मर्यादा में निबद्ध और आगम गहराइयों को साथ में लेकर के अद्भुत रचना पंडित भागचंद जी साहब ने की है। ऐसी कृतियों का तो अपने पास संग्रह भी होना चाहिए और निरंतर ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय चिंतन मनन भी होना चाहिए, क्योंकि दिशा निर्देश करने वाले ऐसे ग्रंथ होते हैं। ये सारे हम आप लोगों को एक दिशा इंगित करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, जिससे हम आप लोग कहें कि दिशा बोध देने वाले ऐसी रचनाएं होती हैं। ऐसी बहुत कम रचनाएं होती हैं कि जो हम आप लोगों को आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें और आत्म कल्याण के मार्ग में हम आप लोग आगे बढ़ें। इस प्रकार से मार्ग निर्देश करने वाले ऐसे बहुत कम रचनाएं होती हैं। मैं तो उन सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में सत्ता स्वरूप ग्रंथ को मानता हूं। साल 2 साल में एक बार तो इस ग्रंथ का वाचन सेल्फ स्टडी के रूप में हम आप लोगों के जीवन में जरूर होना चाहिए। देखिए, अपना जो विषय चल रहा है, आत्म कल्याण का मार्ग, तत्व निर्णय का मार्ग, भेद विज्ञान का मार्ग, आत्मोपलब्धि का मार्ग, बहुत सरल शब्दों में कहें तो सुखी होने का मार्ग यदि प्रशस्त होता है अथवा हो सकता है, तो केवल और केवल वीतरागी सर्वज्ञ भगवंतों के द्वारा कहे गए तत्वाभ्यास के माध्यम से। तत्व की दृष्टि होगी तो आत्मा की दृष्टि होगी, तत्व की भावना बलवती रहेगी तो आत्म भावना बलवती होगी। भगवान बनने का मार्ग भगवंतों ने कहा है, तो भगवान होने का मार्ग जिन भगवंतों ने कहा है, उन भगवंतों की भी श्रद्धा, उन भगवंतों की भी पहचान, उन भगवंतों का भी ज्ञान, मतलब अपनी श्रद्धा, अपने ज्ञान, अपने जीवन में, अपने विश्वास में, अपनी आस्था में उनका यथा योग्य आगम के अनुरूप निर्णय का होना, स्वीकार का होना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्ग में तो हम आना चाहते हैं, बराबर, लेकिन मार्ग जिन्होंने पाया है उनकी पहचान नहीं होगी
तो हम मार्ग में कैसे आएंगे। समय सार में 17वीं 18वीं गाथा में राजा का उदाहरण दिया। जिस प्रकार धनार्थी होता है, आजीविका का अर्थी होता है, वह राजा को पहले जाने, फिर उसे पहचाने और फिर उसका अनुचरण करे। सारी मोक्ष मार्ग की कवायद इन 3 शब्दों में है। सबसे पहली बात, आजीविका का प्रयोजन है ना, पेट भरने की चिंता है कि नहीं, धनार्थी शब्द का प्रयोग है उसमें। जिस प्रकार धनार्थी मतलब जिसे धन चाहिए। धन क्यों चाहिए? क्योंकि आजीविका के लिए, पेट भरना है। तो धनार्थी होता है वह राजा को पहले जानता है। हा? थोड़ा सा आनंद लेना है आप लोगों को इस बात का। तो पहले राजा को वह जाने, फिर राजा को पहचाने। जाने अर्थात ज्ञान, पहचाने अर्थात श्रद्धान। अच्छा, जानकर पहचान कर क्या करना? तीसरा स्टेज क्या? उसका फॉलो अप करना, उसका अनुसरण करना, अनुचरण करना। हम चले आपके कदमों पर, नित्य यही भावना भाते हैं। समझ में आई बात क्या कहा मैंने? ये 17वीं 18वीं गाथा का हार्द है। जैसे कोई धनार्थी राजा को जाने, पहचाने, अनुसरण करे, ऐसे ही जो सुखार्थी है, मोक्षार्थी है, मोक्षार्थी शब्द का प्रयोग, मोक्षार्थी है, वह अपने आत्मा को, चैतन्य राजा को जाने, पहचाने और उसका अनुसरण करे। इतनी बात समझ में आई सभी को? अब दूसरी बात कि ऐसे चैतन्य राजा को मतलब अपने आत्मा को जानने वालों में हमारे लिए आदर्श कौन है? कहते हैं सर्वज्ञ भगवान है। तो सर्वज्ञ भगवान की पहचान होनी चाहिए ना, सर्वज्ञ भगवान को भी तो जानना चाहिए ना। हाँ, बिना सर्वज्ञ भगवान की पहचान के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, कितनी मार्मिक बात है, आप सोचो तो सही। ये जो मैं कह रहा हूं ये बहुत मार्मिक बात है, बहुत मतलब बहुत, जिसे अपन कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अलौकिक बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये इतनी मार्मिक बात है। हाँ, देखिए, मैं आपको 17वीं 18वीं गाथा की थोड़ी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए आप, ये मैंने आपको दिखाया था चित्र। हाँ, अभी एक आध सप्ताह पहले ही मैंने दिखाया था। देखो आप, ये राजा बैठा हुआ है। अब 3 लोग हैं खड़े। 3 लोग क्यों हैं? हाँ, दिख रहा है आपको सभी को? 3 लोग क्यों हैं? क्योंकि वो जो पीछे वाला है वो जान रहा है राजा ही है ना। दूसरे वाला नक्की कर रहा है हाथ लंबा करके, हाँ 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 यही तो राजा है। वो श्रद्धा का बोल है। अब वो ये कह रहा है कि भाई यही तो राजा है, अब इसी का मुझे अनुसरण करना है। समझ में आ रही बातें आपको? कितनी मार्मिक बात है। मतलब ये राजा कितना, मतलब राजा के प्रति हम आप लोगों को इस प्रकार से वहां समर्पित तो होना चाहिए। कहने का मतलब श्रद्धा से, ज्ञान से और चारित्र से, तीनों हो गए। अब इसका सिद्धांत देखो आप, देखो सिद्धांत ये है। सिद्ध, जैसे सिद्ध भगवान खड़े हैं सफेद, ये मानो चैतन्य भगवान आत्मा है, चैतन्य राजा है। इसमें द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, ये चैतन्य राजा है धवल। अब इस चैतन्य राजा की श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र के लिए 3 चित्र दिए हैं। पहला है आंखें। वो आंखें खुलती हुई आंखें हैं,
उन आंखों से वहां जाना जा रहा है, मतलब यही तो चैतन्य राजा है ना। और फिर दूसरा, दोनों हाथ के ऊपर हाथ रखे हुए देखिए आप, वो ठोस निर्णय किया जा रहा है कि हाँ यही तो राजा है, श्रद्धा का बोल है। और फिर दो चरण है, बस चलो उस चैतन्य राजा के चरणों में अपन चलते हैं, ये आचरण का बोल है। कितनी मार्मिक बात है, आप कल्पना तो करो। हाँ, ये है ये कहने का मतलब ये है, देखो जिस प्रकार धनार्थी पुरुष पहले तो राजा को प्रयत्न पूर्वक जानता है, फिर उसका श्रद्धान करता है, और फिर उसी का अनुचरण करता है। ततः तम एव अनुचरति, संस्कृत में देखो ऊपर आप, उसी का अनुचरण करता है, सेवा करता है। अनुचरण करने से मतलब है सेवा करना, उसकी आज्ञा में रहता है। वाह, कितना बढ़िया अर्थ है, उसकी आज्ञा में रहना। अरे जिन आज्ञा में रहना, जिन शासन की मर्यादा में रहना, ये जिनेन्द्र भगवान की सेवा है, ये जिनेन्द्र भगवान का अनुचरण है। जैसे किसी डॉक्टर के प्रति मरीज को होता है, तो डॉक्टर ने कहा है कि भाई गोली नहीं लेना, तो नहीं लेना, और दिन में 10 बार गोली लेना मतलब लेना, मतलब डॉक्टर की हर आज्ञा मुझे मान्य है, उसका नाम सेवा है, उसका नाम आज्ञा का मानना है, उसे हर तरह से प्रसन्न रखता है। वाह, हर तरह से प्रसन्न रखता है से मतलब क्या, बस राजा का दिल दुखना नहीं चाहिए। अरे दिल दुखने की बात जाने दीजिए, राजा का सम्मान बराबर बने रहना चाहिए, उसकी सेवा शुश्रूषा आदर सत्कार मान सम्मान। देखो ऐसे ही आत्मार्थी जीव भी जिनेन्द्र भगवान के वंदन दर्शन के लिए मंदिर आएगा, दान देगा, छत्र चढ़ाएगा, चमर चढ़ाएगा, सिंहासन बनवाएगा, भगवान की प्रतिमा बनवाएगा, मंदिर बनवाएगा, पंच कल्याण कराएगा, इंद्र इंद्राणी भी बनेगा, राजा रानी भी बनेगा, तीर्थ यात्रा भी करेगा, उपवास आदि भी करके उन अरहंत भगवंतों की भक्ति पूजा आदि में मग्न रहेगा। इसका नाम है हर तरह से प्रसन्न रखना। उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। देखो, आत्मा को पहले जानना चाहिए, फिर उसी का श्रद्धान चाहिए, बराबर, और फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए, ये चारित्र का बोल है। जानना चाहिए, ये ज्ञान का बोल। श्रद्धान करना चाहिए, ये चारित्र श्रद्धा का बोल। और उसी का अनुचरण करना चाहिए, ये चारित्र का बोल। और अनुभव के द्वारा उसी में लीन हो जाना चाहिए। वाह, तभी तो आत्मा प्रसन्न होगा ना। हाँ, और फिर कहते हैं क्योंकि साध्य की सिद्धि की उपपत्ति इसी प्रकार संभव है, अन्य प्रकार से नहीं है। चलिए चले, हाँ तो हम आप लोग गाथा भी बोल लेते हैं। जहणाम को विपुरिसो रायाणम जानियोण सतहदे, तो तन्नुचर दिपुणो अथत्थियोपयतेन, एवं हि जीवराया नादवोतहय सद्धेदो, अणुचरिदवोय पुणो सोचे वधु मोक्ष कामेण। यह नृपति है यह जान कर, अर्थार्थी जन श्रद्धा करे। क्या कहा, अर्थार्थी जन श्रद्धा करे। यदि मोक्ष की है कामना, तो जीवन रप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? यदि मोक्ष की है कामना, तो जीवन रप को जानी,
जीव को जानिए, आत्मा को जानिए, अपने आप को पहचानिए। यदि मोक्ष की कामना है अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से अनुचरण करिए, श्रद्धा सेवा करिए, उनका सेवन कीजिए, वैयावृत्ति कीजिए और प्रीति से पहचानिए, प्रीति पूर्वक उसे आप पहचानो। कितनी मार्मिक बात है। 17वीं गाथा और 18वीं गाथा का कितना मार्मिक हार्द। तो यहाँ चैतन्य राजा को जानने, पहचानने और अनुसरण करने की बात कही, समझ में आ रही है। ठीक वैसे ही जिनेंद्र भगवान को, वो जिनराज है ना, ये चैतन्य राज है। तो चैतन्य राज, तू चैतन्य राज है, तू परमात्मा छे एम नक्की कर, एम निर्णय कर, एवो निर्णय कर, एवो अनुभव कर। कहा किसने? समझाया किसने? निज राज की पहचान कराई किसने? जिनराज ने ही तो कराई ना। हाँ, जिनराज की पहचान जिनराज ने ही कराई ना। मैं बहुत साहित्यिक भाषा को तोल तोल करके बोल रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल दिल को बात छू जाए। निज राज को किसने समझाया? जिनराज ने समझा। आत्मा परमात्मा है ये समझाया किसने? ये परमात्मा ने समझा। तो परमात्मा की श्रद्धा, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का अनुचरण जीवन में चाहिए कि नहीं? समझाए छे। ये थोड़ी सी 20 मिनट की अपन ने प्रस्तावना की अभी आज के स्वाध्याय की। अब कल वाला जो विषय था उसी को मैं अब आगे बढ़ाता। कल क्या क्या चर्चा में की थी अपन ने? स्वाध्याय सुना कल सभी ने? सुमेर काका ने नहीं सुना? कहाँ ध्यान है आपका? हाँ, क्या कहा मैंने? प्रमाण की चर्चा की थी कल। हाँ, प्रमाण मतलब अरहंत भगवान। हाँ, वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र। हाँ, ऐसे ही विद्यार्थी बने रहो, इसी प्रकार डायरी बनाते रहो और कुरियर से हमारे पास भेजते रहो। हाँ, देखिए, प्रमाण की चर्चा, प्रमाण के फल की चर्चा हम आप लोगों ने कल की थी। अब वो प्रमाण के फल से संबंधित एक में नया प्रमेय आज मैंने मेरे पास संकलित करके रखा है, ये मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करूंगा। बहुत एकाग्रता से आप लोग सुनिए, बहुत मार्मिक। हाथ में हर एक के पेन होनी चाहिए, डायरी होनी चाहिए। आप लोग श्रोता नहीं है, आप लोग विद्यार्थी। और मैं वक्ता अथवा गुरु नहीं हूं, मैं स्वयं विद्यार्थी। तो विद्यार्थी बन करके हम आप लोग चर्चा, विचारणा, स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 कल की 2-3 स्लाइड्स भी आपके सामने रखूंगा और आज का जो एक नया है उसी के संदर्भ में वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। एक एक करके हम आप लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए आप लोग। हाँ, सबसे पहले प्रमाण का जो अर्थ हम आप लोगों ने किया था, आप सबको ख्याल है क्या प्रमाण का अर्थ किया था हम आप लोगों ने? हाँ, प्रमाण का अर्थ किया था तीर्थंकर अरहंत भगवान। हाँ, पंक्ति याद है आप लोगों को? प्रमाणादर्थ संसिद्धि सदाभासादिपर्यय। ऐसी कारिका हम आप लोगों ने पढ़ी थी मंगलाचरण। प्रमाण, प्रमाण से मतलब प्रमाण के द्वारा, प्रमाण से ही, ऐसा भी अर्थ अपन कर सकते हैं। प्रमाण से ही वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। वस्तु स्वरूप की सिद्धि वस्तु स्वरूप में नहीं होती है। वस्तु स्वरूप की सिद्धि अपने ज्ञान में होती है, अपनी श्रद्धा में होती है। हाँ हाँ हाँ, क्या कहा मैंने? क्या कहा? कुछ समझ में आया आप लोगों को? वस्तु स्वरूप की सिद्धि वस्तु स्वरूप में करनी है कि अपने चित्त में करनी है? बताओ। अपनी श्रद्धा में करनी है, अपने ज्ञान में करनी है, या अपने चारित्र में करनी है, क्या वस्तु स्वरूप में करनी है? समय सार की सिद्धि समय सार ग्रंथ में करनी है
कि अपने आप में करनी। आत्मसिद्धि ग्रंथ है ना, आत्मसिद्धि, तो आत्मसिद्धि में करना है कि अपने आत्मा में उसकी सिद्धि करनी। समझाए? बहु विचित्र सवाल छे। हाँ, आत्मसिद्धि में नहीं करना है, आत्मसिद्धि अपने में करनी। अलौकिक है ना बात? हाँ, देखना दोबारा, लिख के रखना आप लोग। कल भी वैसे आप लोगों ने लिख के रखा ही है, फिर भी आज इस विषय को गहराई से देखना आप। प्रमाण शब्द का अर्थ मैंने 3 अर्थ दिए हैं। तीर्थंकर भगवान, आप्त, आप्त मतलब जिनसे हमें तत्व प्राप्त होता है, वे आप्त। वाह, क्या बढ़िया शब्द है। प्राप्त शब्द तो सभी ने सुना है। हाँ, प्राप्त शब्द तो सुना है कि नहीं सभी ने? लेकिन प्राप्त वही आप, मतलब जिनसे हमें, आप्त मतलब जिन्होंने हमें दिया है, जिनसे हमें प्राप्त होता है तत्व, वे भगवान तीर्थंकर आप्त कहलाते हैं। सर्वज्ञ और वीतरागी भगवंतों को आप्त कहते हैं। अरे मराठी में तो आप्त शब्द का कितना बढ़िया प्रयोग होता है, आप्त इष्ट मंडली। हाँ 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 हाँ, गुजरातीમાં એને સાગમટે નોતરું કહેવાય, સાગમટે। हाँ, आप्त इष्ट मंडळी सह कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी। मराठी में ऐसा बोलते हैं, आप सगे संबंधियों को आप्त कहते हैं। यहाँ तो हमारे सगे संबंधी तो तीर्थंकर भगवान हैं। समझ में आई बात? तो आप अरिहंत, अरिहंत भगवान, नमो अरहंताणम, तीर्थंकर भगवान की बात है। तो प्रमाण का अर्थ वो होता है, देखिए, प्र इजिकल टू 3-4 मैंने अर्थ लिखे हैं, और भी 3-4 लिखने थे, लेकिन संक्षेप में बस आपको समझ में आता है, बात उतनी है। प्रकृष्ट, प्र ये उपसर्ग है, ये संस्कृत व्याकरण में उसको उपसर्ग कहते हैं। प्र अर्थात प्रकृष्ट, सातिशय, सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम। मैंने एक और शब्द लिखा था, लोकोत्तम। लोकोत्तम मतलब लोक में उत्तम से भी उत्तम है, उत्तमाति उत्तम। तो प्रकृष्ट कहो, सातिशय कहो, सर्वोत्कृष्ट कहो अथवा सर्वोत्तम कहो, लोकोत्तम कहो, ये प्र अक्षर का अर्थ है, ये उपसर्ग का ये अर्थ है। दूसरा, माँ, माँ अर्थात लक्ष्मी। अब दो प्रकार की लक्ष्मी होती है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, अब आगे स्पष्ट करेंगे अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी से क्या तात्पर्य। आण मतलब दिव्य ध्वनि, अणनम इति आण, कल अर्थ किया था अपन ने। अब देखिए, प्रमाण आया ना, प्रमाण, आण शब्द से दिव्य ध्वनि, मां से लक्ष्मी, अंतरंग और बहिरंग, और प्र अर्थात प्रकृष्ट, सातिशय, सर्वोत्कृष्ट अथवा सर्वोत्तम। अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? हाँ, ओके। अब ये वैभव किसके जीवन में होता है? अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी किसके जीवन में? हाँ, हम आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा एक कार गाड़ी, एक बंगला, 2-4-6 राग द्वेष के निमित्त भूत मित्र और शत्रु। क्या कहा मैंने? कुछ कहा? समझ में आया? हाँ, बैंक से कर्जा लेकर के ली हुई कार गाड़ी होगी, कोई दैवी विमान तो होगी नहीं अपने पास। हाँ, और रहने के लिए सीमेंट कंक्रीट का घर, जिसमें अनंता मिथ्यात्व भाव अपना पड़ा हुआ है, ये मकान मेरा, ये मकान मेरा। समोशरण एक ऐसा घर है जिस घर में तीर्थंकर भगवान को परमाणु के प्रति भी प्रीति नहीं है, और हर अंतर मुहूर्त में समोशरण बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, मिटता है। बिगड़ता है मतलब मिटता है, हर अंतर मुहूर्त में। कैसा सातिशय वैभवशाली संयोग होगा, विचार करो। फिर भी उस समोशरण के प्रति उनकी रंच मात्र भी ममता नहीं है। एक बात मैं कहूं आपसे, बहुत मार्मिक बात, लिख के रखेंगे आप लोग, पहले समझेंगे। ये आप लोगों को कहना चाहिए, हम पहले समझेंगे,
बाद में लिखेंगे। बराबर। पुण्य का उदय किसे कहते हैं? बोलो। पुण्य का उदय उसे कहते हैं जिसका उदय आने के बाद भोगने के भाव ही न हो, उसका नाम पुण्य का उदय। तीर्थंकर भगवंतों का ऐसा ही है कि समोशरण का उदय है, दिव्य ध्वनि का उदय है, तीनों लोग आकर के चरणों में नतमस्तक होते हैं। उन्हें कितने संयोगों को भोगने का भाव है, दिव्य ध्वनि में अपनापन कितना। समझ में आ रही बात? हाँ। अरे अपने समाज में रहने वाले किसी करोड़पति के साथ अपने संबंध होते हैं ना, तो हम मूछ पे ताव दे करके घूमते हैं। अरे एनी हारे हमारा बहु संबंध छे, हमारे तो तू तुकार नो संबंध छे, हमें तो नाना हता त्यारे भेगा भण्या छीए। मतलब उस करोड़पति के वहां जाना आना, उनका हमारे यहाँ आना जाना कितना गौरव लगता है। अरे हमारा तो समो शरण में आना जाना है, इसका हमें गौरव लगता है। अरे हम आप लोग समो शरण में जाते हैं कि नहीं, रोज मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ के ना। सुमेर काका। अरे हम तीन लोग के नाथ के दरबार में रोज आने जाने वालों में से हैं। हमारे संबंध किसके साथ हैं? तीन लोग के नाथ के साथ हैं। उसका हमें अहोभाव होना चाहिए ना, उसका नहीं होता है। કેટલું સમજાય છે? નથી સમજાતું? સમજાય છે? બધું સમજાય છે? हाँ? अरे पैसों वालों से प्रेम का होना ये पाप की वृत्ति है। क्या कहा मैंने? पैसे वालों से बहुत बोलना चालना, मिलना हिलना डुलना, उनकी महिमा का आना, हाँ, उनका लल्लू चप्पू करना। मालूम है लल्लू चप्पू क्या होता है? हाँ, माखन बाजी करना, माखन चोपड़ू, बटर पॉलिश करू, ये सब क्या है? ये पुण्य का उदय तो उसका है पैसों से। लेकिन हमें पुण्य का प्रेम है, हमारी वासना है वो पाप की वासना है। पुण्य ज्ञानी नी सेवा करे, अज्ञानी पुण्य नी सेवा करे। पुण्य किसकी सेवा करता है? ज्ञानी की। पुण्य ज्ञानी की सेवा करता है और जगत के अज्ञानी जीव पुण्य की सेवा करते हैं। अरे धिक्कार है तेरी वृत्ति को। हाँ? आप સૌને એક થોડી ધીરજ જો હશે તો એક બહુ સરસ વાત કરું છું। હા, સાંભળજો બધા। સુમેર કાકા તમને બહુ મજા આવશે। હા, બહુ અદ્ભુત વાત કહું છું। શું છે પહેલા એ જોજો તમે લોકો, બહુ માર્મિક વાત છે। देखिए मैं एक अलौकिक वस्तु आप लोगों को बताना चाहता हूं और मेरे दिलो दिमाग में वो बात इतनी, मतलब जिसे कहूं मैं, बैठी हुई है, बसी हुई है। मैं सच में उस रचना का तो बिल्कुल कायल हूं। इतना मुझे वो सुन करके आनंद भी आता है और उसकी महिमा भी इतनी मुझे आती है। 2 मिनट मिल जाए बस, आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। बहुत जोरदार बात है। कहीं वो इधर उधर मिक्स हुई है, लेकिन है बहुत जोरदार बात। मैं आपको क्या बताऊं, मैं उसको कई बार सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, उसका आनंद भी मैं लेता हूँ। तो मुझे वो बात आपके सामने अभी प्रस्तुत करने का मन था। मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करूं मैं। वो सामने हो तो ही मुझे मजा आएगा, वो बात आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं।
चलिए, वो वस्तु तो मिल नहीं रही है, उस बहाने कोई बात नहीं, चले हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि प्रमाण शब्द का जो अर्थ हम आप लोगों ने किया, ये ऐसे तीर्थंकर अरहंत भगवान जिनके पास अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी है, अरे उनके साथ हमारी सोच उनके साथ जुड़ी है, ये गौरव की बात है। क्या कहा मैंने? हमारी सोच, हमारे विचार किसके साथ जुड़े हैं? तीन लोक के नाथ के साथ जुड़े हुए। इससे बड़ा और क्या गौरव चाहिए? हाँ, अपना एक वडील बैठा छे, ज्योतिबेन शाह। हाँ, खबर नहीं હવે સંભળાય છે કે નહીં, એને એકાગ્રતાથી સાંભળે છે, आप સૌને ખ્યાલમાં આવે છે? अरे तीन लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान के साथ हमारी सोच का जुड़ना, हमारे विचारों का जुड़ना, अरे हमारे तन और धन का जुड़ना, हमारे उपयोग का जुड़ना, हमारे श्रम का जुड़ना, इससे और क्या अलौकिक हो सकता है बताइए? समझाय छे बधाने? हाँ, अरे ते तन सार्थक छे, ते धन सार्थक छे, त्रण त्रण लोकना नाथनी साथे ये जोड़ाયેલ છે। तो प्रमाण शब्द का जो अर्थ किया हम आप लोगों ने, उस अर्थ का खास मुझे आप लोगों से यही कहना है, वो बहुत मार्मिक बात है, जिससे अपन कह सकते हैं कि तीर्थंकर अरहंत भगवंतों के प्रति हमारी महिमा और श्रद्धा का होना। ये देखिए, ये थोड़ी सी आज भी एक 15-20 मिनट, आधा घंटा मनोमंथन करके, प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ बीच में लिखा हुआ है, प्रमेय रत्नमाला लाल अक्षर से, प्रथम अध्याय के पेज नंबर 9 में से ये निकाला गया मक्खन है। बहुत अद्भुत चर्चा है, ओरिजिनल संस्कृत टीका है उसकी, ऊपर लिखी है। कल मैं इन पंक्तियों का अर्थ किया था, प्रमाणाद अर्थ संसिद्धि, बराबर। अब वो कारिका का आधा हिस्सा है, प्रमाण से अर्थ की संसिद्धि होती है। ये परीक्षा मुख पहले अध्याय का पहला श्लोक है, पहली कारिका है मंगलाचरण। तो वहां प्रमाण से अर्थ की संसिद्धि होती है, वहां आचार्य ने यही कहा, माणिकनंदी आचार्य ने, हमें तो तीर्थंकर अरहंत भगवंतों से ही मार्ग की प्रसिद्धि होती है। वाह! हम यदि मार्ग को जान पाए हैं, हम यदि तत्व को समझ पाए हैं अथवा समझ सकते हैं, तो अरहंत भगवंतों के तीर्थंकरों के अलावा और कोई शरण नहीं है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। समझ में आ रही बातें मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माभुवं चक्रवर्त्यपि, ये छंद तो और आगे हैं। उससे पहले देखिए, न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्, वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम्, जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति, दर्शनं जिन सूर्यस्य संसार ध्वान्तनाशनम्। अरे जिनेन्द्र भगवंत रूपी जिन सूर्य का दर्शन जब मुझे होता है, तो संसार रूपी ध्वांत, ध्वांत मतलब घोर अंधकार, नाश को प्राप्त हुए बिना नहीं रहता। बोधनम चित्त पद्मस्य, और मेरा ज्ञान रूपी कमल खिल उठता है। कितना सुंदर है, पद्म मतलब कमल,
समस्तार्थ प्रकाशनम। देखिए, सभी अर्थों का प्रकाशन होता है। ये सूर्य की उपमा में वहां लिखी है ये बात, दर्शन पाठ में। वही बात यहाँ कह रहे हैं, प्रमाणाद अर्थ संसिद्धि, प्रमाण से अर्थ की संसिद्धि होती है। देखिए, मैं पहले संस्कृत का इसका पढ़ता हूं, टीका का अंश, फिर हिंदी का लिखा हुआ है वो भी पढ़ेंगे। अर्थस्य हेयोपादेय लक्षणस्य संसिद्धिर व्यक्तिर्भवति। सरल सरल है। अर्थस्य मतलब पदार्थ का, हेय उपादेय लक्षणस्य अर्थस्य मतलब हेय रूप और उपादेय रूप पदार्थ, मतलब मेरे लिए ग्रहण करने लायक कौन सा है और त्यागने योग्य कौन सा है, ऐसे पदार्थों की संसिद्धि, सम्यक रूप से सिद्धि अर्थात ज्ञप्ति मतलब ज्ञान किससे होता है? प्रमाण से होता है। बराबर। कस्मात् प्रमाणात्, किससे होता है? प्रमाण से होता है। अब आगे प्रमाण शब्द का अर्थ देखिए, अनंत चतुष्टय स्वरूप अंतरंग लक्षण। अनंत चतुष्टय स्वरूप अंतरंग लक्षण है जिसका, और समय समवसरणादि स्वभाव बहिरंग लक्षण। समोशरण आदि बहिरंग लक्षण है। अंतरंग लक्षण अनंत चतुष्टय स्वरूप और समोशरणादि बहिरंग लक्षण है, जिसके ऐसी कहलाती है लक्ष्मी, वह माँ इति उच्यते। उस लक्ष्मी को, मतलब लक्ष्मी के दो लक्षण, एक अंतरंग और एक बहिरंग, वो लक्ष्मी ही कहलाती है माँ इति उच्यते। उस लक्ष्मी को ही माँ कहते हैं। अननम आण शब्द, अनन अर्थात आण अर्थात शब्द, माँ च आणौ च माणौ, माँ और आण उनको बोलते हैं माणो। प्रकृष्टो माणो यस्य असौ प्रमाण। प्रकृष्ट मतलब उत्कृष्ट जिसके पास, ये माणो यस्य असौ प्रमाणो, ये दोनों जिसके पास होते हैं वे कहलाते हैं प्रमाण। ये बहुत संक्षेप में सार के रूप में मैंने आपके सामने आ रखा है, लेकिन हिंदी का थोड़ा विशेष अर्थ भी लिया है। देखिए, हे उपादेय रूप पदार्थ की संसिद्धि ज्ञान प्रमाण से होता है। प्रमाण इस पद में तीन शब्द, प्रमाण इस पद में तीन शब्द, प्र प्लस माँ प्लस आण इज इक्वल टू प्रमाण। माँ नाम लक्ष्मी का है, वह दो प्रकार की होती है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। इष्ट देव जो अरिहंत परमेष्ठी हैं, हमारे इष्ट तो वही है ना, पंच परमेष्ठियों में अरिहंत परमेष्ठी ले लिया तो पांचों परमेष्ठी तो आ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ सर्वज्ञता की बात चल रही है, सर्वज्ञ सिद्धि की बात चल रही है, इसलिए अरिहंत परमेष्ठी को लेना। अनंत ज्ञानादि चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी पाई जाती है और समोसरण रूप बहिरंग लक्ष्मी देखी जाती है। अननम आण, इस निरुक्ति और अन्यते शब्दते एन असौ, इस व्युत्पत्ति के अनुसार आण शब्द का अर्थ दिव्य ध्वनि होता है। देखो, दिव्य ध्वनि ये आण में से निकला। माँ और आण का द्वंद्व समास, चार थे द्वंद्व, और के अर्थ में जैसे राम लक्ष्मण, बराबर ऐसे द्वंद्व समास करने पर माण शब्द बनता है। प्रकृष्ट अर्थात सर्वोत्तम माण कहिए अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, और दिव्य ध्वनि जिसके पाई जावे, ऐसा बहुब्रीहि समास करने पर मतलब जिनके पास ये होते हैं ऐसे वे, प्रमाण शब्द का अर्थ अरहंत परमेष्ठी होता है। समझ में आ रही बातें? हाँ, आनंद आया ना सुन करके? ये आचार्यों का हार्द है। सुमेर काका, ये हम लोगों ने नमोकार मंत्र जैसे ऐसे टीका के अंशों को आत्मसात किया, कंठस्थ किया था, कंठस्थ जयपुर में। जैसे अपन छड़ाला गाते हैं, तत्वार सूत्र के सूत्र बोलते हैं, ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत अंशों को हमने कंठस्थ किया था जयपुर में, याद किया था बाकायदा। आज 30 साल हो गए, फिर भी वो वस्तु हमारे कितनी काम की आ रही बताइए आप, तत्व अभ्यास और तत्व निर्णय के लिए।
હા, સમજાય છે? નિંદર તો નથી આવતી ને? જાગો છો ને बधाए? हाँ, समझ में आ रही बातें? कितनी मार्मिक है ये, कितनी महिमावंत वस्तु है। हाँ, जिन वैण सुनत मोरी भूल भगी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी। महिमा आनी चाहिए तत्व की। हाँ, कर्म स्वभाव भाव भेदन ते, कर्म स्वभाव भाव भेदन ते, भिन्न पिछानन सुमति जगी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी। क्या सुंदर पद है, क्या कवियों ने लिखा है। हाँ, मेरा तो बस करता है ऐसा कोई बाजार में मशीन मिल जाए, ये ऐसे प्राचीन आचार्यों के शास्त्र और विद्वानों के ग्रंथों को घोल करके सारा रस पी जाना चाहिए। इतनी महिमा आती है तत्व की, शास्त्रों की इतनी महिमा हमें आती है। हाँ, समझाई छे बधाने? हाँ, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। हाँ? और जिनवाणी की खूब महिमा है भाई। और महिमा के बिना, भक्ति के बिना तत्व भी बेकार है अपने लिए। यदि महिमा है तो तत्व काम का है। ये जैन धर्म भी मिला है ना, ये भी महिमा लाने जैसी वस्तु है। हाँ, अभी 1.5 साल से हम आप लोग बचे हुए हैं, महिमा आती है कि नहीं पुण्य की? किससे बचे हुए हैं? मैं भी नहीं बोलूंगा और आप भी मत बोलना, क्योंकि बोलना भी पाप है। हाँ, 1.5 साल से कितना सुरक्षित है, अपना धंधा भी चल रहा है, नौकरी भी चल रही है। हाँ, खाना पीना, बाजार घूमना फिरना सब चल रहा है। हमने तो काई नहीं था, हमें तो परम सुरक्षित छे। तो पुण्य की महिमा आती है कि नहीं? मैं आपको 1.5 साल की बात नहीं कह रहा हूं, मालूम मैं क्या कहना चाहता हूं? अरे अनादि अनंत संसार के चक्र में हम जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों से बच गए हैं कि नहीं, ये मैं कह रहा हूं। आप कोरोना की बात मत समझना, आप मैं क्या कह रहा हूं, जैन धर्म मिला है, अन्य धर्म, अन्य अज्ञान से तो हम बच गए ना। हम अन्य ग्रहित मिथ्यात्व की परंपरा से बचे हुए हैं कि नहीं, बताओ कितने भाग्यशाली हैं। वाह, गजब की बात है। मेरे पिताजी से, वकील साहब सांभळजो, सेवंथ स्टैंडर्ड 7મું ધોરણ બન્યા બાદ અમારા ગામમાં ત્યાં સ્કૂલ નહોતી આગળની, એટલે અમારા पिताजीએ મને ઓલા છોકરીઓ લેડીઝ લોકો પગમાં નથી પહેરતા પાયલ, પાયલ પેંજન, उसको बोलते लापी भरना, लापी, वो आंकड़ा બધા તૈયાર કરવાના હોય, એની ફેક્ટરીમાં મને નોકરીએ મૂકી આવ્યા હતા કે હવે નિશાળ બિશાળ બધું બંધ, હવે કઈ ભણવાનું નહીં। હા, તમે સાચું સાંભળો છો। આવી તો ઘણી આત્મકથા કહેવા જેવી છે, પણ બધું તો શું કહેવાનું। અને 3 દિવસ ઈ પાયલની ફેક્ટરીમાં મેં નોકરી કરી, 15 રૂપિયા રોજનો પગાર। જયશ્રીબેન સાંભળો છો બધાએ? ઘાટ ઘાટના પાણી પીને આવ્યા છે, ઘાટ ઘાટના। પણ આ ગણધરની ગાદી રાહ જોતી હતી ને, એટલે અમારા ગુરુજી એવા ભાગ્યશાળી મળ્યા, ઈ કે કાંઈ નોકરી નથી કરવી,
હું તને ભણાવીશ, ગુરુકુળમાં લઈને ગયા. આમ તો પહેલા ભણ્યા જ હતા, 7મા ધોરણ સુધી ગુરુકુળમાં જ ભણ્યા હતા. તમે વિચાર તો કરો, હા, જેવી ગતિ તેવી મતિ, યાદૃશી જાયતે, હા, બુદ્ધિ તાદૃશી ભવિતવ્યતા. આ અલૌકિક માર્ગ આપણને મળ્યો છે. કેટલો આપણને અભિમાન હોવો જોઈએ. હા, અભિમાન એટલે ગૌરવ, રિસ્પેક્ટ. હા, ચલો હવે બધાએ એક ગજબનો પ્રમેય આપ સૌને કહું છું. આમ છાતી ઉપર હાથ મૂકી ડરતા ડરતા સાંભળજો. સાંભળશો બધાએ? તમને મેં પહેલે જ કીધું છે ડાયરી અને પેન રાખવાની. હા, તમને હું 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200 ગ્રંથોના નામ બતાવીશ. અત્યારે ન્યાયના ગ્રંથો, જેમાં આ સર્વજ્ઞ સિદ્ધિ, સામાન્ય સર્વજ્ઞ સિદ્ધિ અને વિશેષ સર્વજ્ઞ સિદ્ધિની ચર્ચા જીનાગમમાં કરી છે. હા, ખ્યાલમાં આવ્યું? હું હવે તમને બધાને એ વાત મૂકું છું, સાંભળજો તમે લોકો. હા, બહુ તમને આનંદ આવશે, મહિમા આવશે. જે સર્વજ્ઞતાની સિદ્ધિનો પ્રકરણ આપણે અત્યારે લઈએ છીએ, અરહંત ભગવાનનો સ્વરૂપ, વિશેષ સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ, એ બધી ચર્ચા જે આપણે કરીએ છીએ. ચલો ઝડપથી. ન્યાયના ગ્રંથોમાં, ન્યાય શૈલીમાં ન્યાયની ચર્ચા જેમાં આવી, અને જે આધારભૂત સૌથી પહેલો કોઈ ગ્રંથ છે તો તત્વાર્થ સૂત્ર. કોની રચના છે આપ સૌને ખબર જ છે. આચાર્ય ઉમા સ્વામીની રચના છે તત્વાર્થ સૂત્ર. બરોબર? તત્વાર્થ સૂત્રની જ ટીકા છે. તત્વાર્થ સૂત્રમાં જે મોક્ષ માર્ગસ્ય નેતારમ ભેતારમ કર્મ ભૂવૃત્તા મંગલાચરણ છે, એના ઉપર સમંતભદ્ર આચાર્ય લખ્યું છે આપ્ત મીમાંસા, જેનું નામ છે દેવાગમ સ્તોત્ર. बराबर? ते समंतभद्र आचार्य और एक न्याय का ग्रंथ लिखा जिसका नाम है युक्त्यानुशासन. क्या नाम है? युक्त्यानुशासन. एक बात सांभळशो, તમે હારી જશો, લખતા લખતા હારી જશો અને પછી આકુળતા થશે તમને. એટલે અત્યારે લખતા જ નહીં, હું તમને લિસ્ટ મોકલીશ. બરોબર? મજા આવી ગઈ ને? આવું જ કરજો રોજ તમે. અમને તૈયાર મોકલો. હા, કેમ કે મારે ઝડપથી નામ કહેવાના છે તમને. હું તમને આ બધા નામ મોકલી આપીશ, કેવળ સાંભળજો અને આચાર્ય મુનિ ભગવંતોને યાદ કરજો. तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी की रचना, आप्त मीमांसा समंतभद्र देव की रचना, युक्त्यानुशासन समंतभद्र देव की ही रचना, न्याय की रचना है. बरोबर? आगे एक और रचना आती है जीव सिद्धि, ये भी समंतभद्र आचार्य की ही रचना है. एक और है स्वयंभू स्तोत्र, ये भी समंतभद्र आचार्य की रचना है. बोलो, न्याय के कितने ग्रंथ लिखे हैं समंतभद्र आचार्य ने? हाँ, स्वयंभू स्तोत्र, जीव सिद्धि, युक्त्यानुशासन, आप्त मीमांसा. आप्त मीमांसा का दूसरा नाम है देवागम स्तोत्र. बरोबर? आगे एक सिद्धसेन सूरी हुए, 3री शताब्दी में हुए, उन्होंने एक रचना लिखी है सन्मति सूत्र. ये सन्मति सूत्र भी न्याय का ग्रंथ है. 5वीं शताब्दी में आचार्य पूज्यपाद हुए, जिनकी रचना है सार संग्रह. बराबर? सार संग्रह एक रचना है, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है वो. आगे एक श्रीदत्त मुनिराज हुए. श्रीदत्त मुनिराज की एक बहुत सुंदर रचना है जिसका नाम है जल्प निर्णय. जल्प निर्णय, ये 6ठी शताब्दी में हुए. फिर पात्र स्वामी एक हुए, पात्र स्वामी, पात्र केसरी भी कहते हैं जिनको. त्रिलक्षण कदर्थन, देखो नाम कितना कठिन है, लिख नहीं पाएंगे आप लोग. त्रिदर्शन त्रिलक्षण कदर्थन. बराबर? ये 6ठी शताब्दी में, ये भी उपलब्ध नहीं है.
आगे एक ग्रंथ है सुमति सप्तक, एक सुमति आचार्य हुए, सुमति सप्तक। आगे अकलंक देवों का नाम सुना आप लोगों ने? अकलंक देव ये 7वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा न्याय विनिश्चय। न्याय विनिश्चय, निश्चय नहीं, विनिश्चय, बरोबर। आगे उन्हीं आचार्य ने एक और ग्रंथ लिखा जिसकी चर्चा हम आप लोगों ने विधान भी किया है अष्टानिका में, कार्तिक अष्टानिका में, और उसका स्वाध्याय भी लिया है, स्वरूप संबोधन स्तोत्र। ये भी न्याय का ग्रंथ है, बराबर। और उन्हीं आचार्य ने, अकलंक आचार्य नहीं, देखो, और अकलंक आचार्य के 6 ग्रंथ हैं न्याय के। हमड़ो छो, 6 ग्रंथ हैं उनके। कौन कौन से? न्याय विनिश्चय, स्वरूप संबोधन, सिद्धि विनिश्चय, प्रमाण संग्रह, लघी अस्त्र और न्याय चूलिका। ये 6 ग्रंथ हैं उनके। आगे न्याय चूलिका बृहत्त्रय, ये भी अकलंक देव की। आगे मल्लवादी क्षमाश्रमण, आचार्य का नाम सुना? आचार्य का नाम सुना? मल्लवादी क्षमाश्रमण નથી સાંભળ્યું ને? તો આપણા જૈનત્વ ઉપર પ્રશ્ન ચિહ્ન છે. વકીલ સાહેબ હા પાડે છે. हाँ, द्वादश सार नय चक्र, कौन सा है? द्वादश सार नय चक्र, ये भी 7वीं शताब्दी में लिखी है। अनेकांत जय पताका, हाँ, श्वेतांबर के आचार्य, लेकिन न्याय का ग्रंथ है। हरिभद्र, हरिभद्र नाम है, हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी के भी 3 ग्रंथ हैं, अनेकांतवाद प्रवेश, शास्त्र वार्ता समुच्चय और षड दर्शन समुच्चय। आगे विद्यानंद आचार्य, आचार्य विद्यानंद नाम तो कई बार सुना हम आप लोगों ने। उनकी रचना है आप्त परीक्षा। कौन सी रचना है? आप्त परीक्षा, प्रमाण परीक्षा, पत्र परीक्षा, सत्य शासन परीक्षा। सभी के नाम के पीछे परीक्षा शब्द है। ये 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। और एक उनकी रचना है श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र। शिरपुर पार्श्वनाथ के ऊपर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है विद्यानंद आचार्य ने, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के ऊपर, वो भी न्याय का ग्रंथ है। समझाई छे? सांभळो छो? प्लीज ध्यान थी सांभळजो। अगर सिद्धसेन दिवाकर सूरी, उनकी एक रचना है न्यायावतार और द्वात्रिंशतिकाएं, द्वात्रिंशतिका। वादिव सिंह सूरी, જેમનું આપણે ક્ષત્ર ચૂડામણી વાંચેલો, ક્ષત્ર ચૂડામણી। शाद्वाद सिद्धि, नव पदार्थ निश्चय, वाद न्याय, सॉरी 2, शाद्वाद सिद्धि और नव पदार्थ निश्चय। कुमार नंदी 9वीं शताब्दी में हुए, उनकी एक रचना है वाद न्याय, बराबर। आगे 9वीं शताब्दी में कई आचार्यों ने ग्रंथ लिखे। बृहद सर्वज्ञ सिद्धि अनंत कीर्ति ने लिखी। अनंत कीर्ति ने ही लघु सर्वज्ञ सिद्धि लिखी। अनंत कीर्ति ने ही स्वतः प्रामाण्य भंग लिखा। और आगे देवसेन आचार्य ने लिखा नय चक्र, बहुत अद्भुत रचना है नय चक्र, श्रुत भवन दीपिका भी कहते हैं। आगे देवसेन आचार्य की रचना है आलाप पद्धति, आलाप पद्धति। और सोमदेव आचार्य की रचना है शाद्वाद उपनिषद, शाद्वाद उपनिषद। फिर माणिक नंदी आचार्य की रचना हुई परीक्षा मुख, ये 10वीं शताब्दी, आज से लगभग 1100 साल पहले, बराबर, परीक्षा मुख। फिर प्रमाण निर्णय, एक वादिराज सूरी हुए। एक माइल धवल हुए जिनकी रचना है नय चक्र। समय परीक्षा नाम से एक नयसेन आचार्य हुए, नयसेन आचार्य, समय परीक्षा। फिर एक है प्रमाण मीमांसा, हेमचंद्र सूरी ने। और षड दर्शनेशु प्रमाण प्रमेय समुच्चय, आचार्य अनंत वीरी ने लिखी। अन्य योग व्यवच्छेदिका, हेमचंद्र सूरी ने लिखा। फिर भावसेन त्रैविध्य, विश्व तत्व प्रकाश। फिर भावसेन त्रैविध्य के ही और 3 रचनाएं हैं, प्रमा, प्रमेय,
न्याय सूर्यावली कथा विचार। फिर पंडित आशाधर जी की एक रचना है प्रमेय रत्नालंकार। प्रमेय रत्न के ऊपर एक उन्होंने व्याख्या लिखी है। रत्नप्रभ सूरी ने लिखी शाद्वाद रत्न रत्नावतारिका। और आगे न्याय दीपिका, ये रचना का नाम तो हमने सुना है, धर्मभूषण यति न्याय दीपिका। और अभी देखिए दिल्ली से ऑनलाइन इसके क्लास चलते हैं शुक्रवार और शनिवार के दिन। हमारे जगदीप भाई वकील साहब साथ में होते हैं स्वाध्याय में, और मैंने अभी तक लगभग 40-45 क्लास यहाँ अपने चैनल के ऊपर मैंने अपलोड किए हैं न्याय दीपिका के। आप लोगों के पास जरा भी समय होवे तो आप लोग प्ले लिस्ट में से जा करके पूरी कक्षाएं सुन सकते हैं। और यदि किसी को वो नहीं मिलते हैं तो मुझे आप कहिए, मैं आपको भेज दूंगा। क्योंकि धर्म का प्रचार प्रसार अपने लिए और जगत के जीवों के लिए करने के लिए ही यह अवतार मिला है अपने को। समझाय छे? શું કીધું મેં હમણાં? એટલે પ્લે લિસ્ટમાં શોધવાની તસદી લેતા નહીં, મને કેવળ સૂચના આપજો, મિસ્ડ કોલ કરજો, હું તમને કોલ કરીને કહીશ અને મોકલીશ। પણ સાંભળો, સાંભળો તો ખરા, હા, સાંભળો તો ખરા। हाँ, मैंने अभी कितने नाम दिए मालूम आप लोगों के सामने? कारुण्य कलिका, प्रमाण प्रमेय कलिका, सप्तभंगी तरंगिणी, प्रवचन परीक्षा, न्याय मणि दीपिका, न्याय कर्णिका, जैन तर्क भाषा, न्यायालोक, ज्ञान बिंदु, अनेकांत व्यवस्था, न्याय खंडन खाद्य, अनेकांत प्रदेश, गुरु तत्व विनिश्चय, नए प्रदीप, नयोपदेश, नए रहस्य, अध्यात्म परीक्षा, न्याय भागवत समुच्चय, न्याय रत्न, न्याय मकरंद, गंधहस्ती, महाभाष्य, सर्वासिद्धि, सन्मति, तर्क टीका, अष्टशती, अष्ट सहस्त्री। मैंने 80 नाम आप लोगों के सामने अभी बताए। कितने? 80 नाम। ऐसे सैकड़ों न्याय के ग्रंथ हैं। क्या हमारे पास वैभव है? आप कल्पना तो कीजिए। हाँ भाई, धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए। ये महिमा आनी चाहिए भाई, बिना महिमा की वस्तु हाथ आने वाली नहीं है। बस घणું થયું। हाँ, गई कालनो ज समय थयो आजनो। हाँ, समय काफी हो गया है, हम आप लोग विराम लेते हैं। आज हम आप लोगों ने प्रमाण, बराबर, प्रमाण से संबंधित ही चर्चा की है और न्याय ग्रंथों के नामावली के बारे में भी थोड़ा देखा है। प्रमाण के फल की चर्चा तो कल विशेष रूप से हम आप लोगों ने की ही थी, इसलिए उसको अपन रिपीट। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।